हाँ सर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं त्रिपुरा के लोग, और आपको शुभकामनाएं कि आप ठीक ठाक आप अपने घर में पहुंच गए हैं सर। तो आपका ये आप ये त्रिपुरा से आपके घर तक का सर सफ़र कैसा रहा सर? और आपका भी बहुत अच्छा था ना। आपका हेल्थ कैसा है सर बहुत अभी? अच्छा था। एकदम अच्छा है, अभी ठीक हूँ। पिछले हफ्ते तो तुम जानते हो तबीयत ठीक नहीं था, अभी अच्छा हाँ। हो। और अच्छा था सफर। और त्रिपुरा को भी मैं मिस कर रहा हूँ, स्पेशली दुर्गा पूजा के बहुत सारे इनविटेशंस आए थे, और दुर्गा पूजा मिस करूंगा। बट मेरा त्रिपुरा वासियों को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं ये आपको भी एडवांस में। आपको भी त्रिपुरा वासियों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको और आपके सारे परिवार को दुर्गा पूजा और दीपावली की शुभकामनाएं सर। त्रिपुरा में रहूंगा। अच्छा अच्छा, दीपावली दीपावली में तो ठीक। त्रिपुरा में रहूंगा, दुर्गा ओके पूजा मिस करूंगा। ओके ओके आई ओके। बी बैक इन सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है सर। ये सर और क्या क्या चल रहा है? हाँ सर, पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सर अभी आज जो विधानसभा का सत्र जो हुआ था, विधानसभा सत्र में आज। हाँ, अभी 23rd से 26 स्पेशल सेशन रखा गया है। हाँ हाँ। तो उसमें सर विधानसभा सत्र में जो विरोधी पार्टी की तरफ से ये माननीय मंत्री श्री सुदीप राय बर्मन जी ने जेआरबीटी वालों की तरफ से कुछ प्रश्न उठाए थे। सुदीप राय बर्मन तो ऑपोजिशन एमएलए, कांग्रेस मिनिस्टर नहीं है, एक्स मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर है, विरोधी विरोधी दल के हैं, कांग्रेस के। है, कांग्रेस एमएलए है। हाँ, हाँ हाँ। करेक्ट। हाँ, तो उन्होंने एक प्रश्न उठाए थे जेआरबीटी जो एग्ज़ाम हुआ था, जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा, जो कि जिसके जिसके ऊपर आपने ये भी किया था, अपने शो एक टॉक शो का भी आयोजन किया था 27 ऑफ अगस्त को। हाँ हाँ, 7 अगस्त को जो जेआरबीटी किया था, उसके बाद वो मैंने मतलब वो शेयर भी हुआ था काफी। और आशीष शाह जी हाँ, जो मुझे ये सुदीप भी रॉय बताया के आपने। लेफ्टिनेंट है, खास है उनके, आशीष शाह से तो मेरी लगातार बात होती है। आपने और उनको दादा के शेयर साथ किया तो था बहुत सर। सारा इश्यूज को लेके डिस्कस भी होता है, तो वो वीडियो उनको भी बोला था, उन्होंने बोला था मुझे शेयर करना, तो वो भी दिया था। और विश्वकर्मा पूजा के दिन भी बात हुई थी हमारी, और ओके। उनका फोन भी आता है, वी एक्सचेंज अवर व्यूज। तो हम चाहते थे कि अपोजिशन की तरफ से ये उठाया, और आई एम हैप्पी कि सुदीप राय बर्मन मेरा बड़ा भाई है वो। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इशू अगर रेस किया है तो इट्स वेरी गुड थिंग। और मैं ये बोल सकता हूँ कि द टाइगर इज बैक अगेन। तो आपको क्या लगता है कि उनके ये मुद्दा उठाने से रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा, या फिर नौकरियां, फिर ये जो प्रक्रिया फिर से एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा? देखो, ऐसा है कि सुदीप राय बर्मन जी 1998 से एमएलए है, प्राक्तन मुख्यमंत्री श्री समीर रंजन बर्मन जी के बेटे हैं। ही इज अ लॉन्ग प्लेयर इन द असेंबली एज अ लेजिस्लेटर, ही इज हाईली एक्सपीरियंस्ड। जितना मानिक सरकार जी 20 साल मुख्यमंत्री थे, उस टर्म से वो कंटिन्यूअसली एमएलए है और एक्स सीएम के बेटे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। और बहुत सटीक ढंग से उन्होंने जेआरबीटी के इशू को रखा, लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी ऑफ असेंबली ओके। पासिंग सेशन। और जेआरपीटी का इशू मैंने आशीष सर जी को भी बताया था कि ऐसा शो हुआ था, और बहुत सेंसिटिव है, इतने लोग इसमें हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को भी तो उस शो के माध्यम से हमने लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताई है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम तो देखो, हम तो एक ऑर्डिनरी इंसान है जो जो ही ज्यादा में ज्यादा बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, इतने लोग अफेक्टेड है। और एक विधायक के नाते उन्होंने यदि असेंबली में ये प्रश्न को क्वेश्चन आवर सेशन में रेस किया है, तो मैं मानूंगा कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि जो मूल विषय है, जो सेंसिटिव इशू है, बड़ी इशू है, इनको अपोजिशन का रोल ही ये है नौकरी देना। ये तो प्राइम गवर्नमेंट का एक दायित्व होना चाहिए। और मैं बोलूंगा उस बारे में एज एन ऑपोजिशन मेंबर ऑफ द असेंबली ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब कि उन्होंने इस इशू को उठाया है। बट सोए हुए है
हाथी को जगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो उसको गरम गरम लोहा पीछे से टोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है सुदीप राय बर्मन जी ने आज वो लोहा टोचा है और हाथी थोड़ा सा हिला है। आप देखिए हाथी उठता है कि चल पड़ता है कि नहीं, देखेंगे पता चले। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट आ रहा है, ये है कि ये जो मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, और ये जो श्रम दफ्तर है, श्रम विभाग का, यानी कि जो लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, हाँ, ये मिनिस्ट्री भगवान दास के अंडर में आता है। तो हाँ पिछले साल सिंस जो डे मंत्री बने वन थे। सिंस डे वन इसमें दिखा गया है कि जो हमारा जो आयन मंत्री है, आयन मंत्री इसमें जो है वो दखलंदाजी कर रहे थे। तो वही उसका स्टेटमेंट, सब कुछ स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ वही पास कर रहे थे। उनका कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह पहले उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आज विधानसभा में उन्होंने बोला कि ये जो ये प्रक्रिया है, तो उसके ऊपर सरकार बहुत ही गंभीर रूप से सोच रही है, और सरकार की संवेदना सभी जो बेकार भाई बहनें हैं उनकी तरफ है। तो ये कि कितने कितनी दूर तक ये बातें सच होंगी, क्योंकि इतने देर से ये रिजल्ट रुका हुआ है। ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उठ जाना चाहिए कि एक साल पहले, एक साल से भी ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। नौकरी देना तो दूर की बात, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता सर। ये बहुत ही अचंबा करने वाली बात है सर। भाई मुझे लगता है भगवान दास जी पिछले साल मंत्री बने, तो उनको ये समझना चाहिए कि 20 साल से ऊपर जो विधायक है सुदीप राय बर्मन जी, एक्स प्राक्तन मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर और डीडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट उनके पास रहा है विप्लव जी के कैबिनेट में। तो एक एक्सपीरियंस एमएलए ने ये सवाल उठाया है, तो मुझे लगता है कि भगवान जी दास जी का इसके ऊपर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए था। अगर उन्होंने गोल गोल जो जलेबी की तरह आंसर दिया है और बोलते कि हमारी संवेदना है, तो मैं माननीय मंत्री भगवान दास जी के लिए और एक प्रश्न रखता हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली किसी हाउस के मेंबर ने नहीं उठाया, सीपीएम या कांग्रेस, सुदीप जी ने चलो जेआरबीटी उठाया। सीपीएम वालों में या कोई और लोगों ने ये सवाल उठाना चाहिए था कि भैया संवेदना आपकी अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ है, तो यहाँ कोई मरा नहीं है कि आप कोई कॉन्डोलेंस मैसेज दे रहे हो किसी को। यहाँ लोगों को सोल्यूशन चाहिए, आपकी संवेदना नहीं चाहिए। आपकी संवेदना ही चाहिए, तो आपसे ज्यादा संवेदना सामान्य जनता की, लोगों के साथ है, मेरी भी है, सामान्य लोगों की भी है। संवेदना हमारी सरकार से ज्यादा है। सरकार को संवेदना व्यक्त करने के लिए चुन के नहीं दिया जाता है पावर में, उनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो आई एम सैड कि एक मिनिस्टर जिसके पास लेबर मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावर सर्विस आता है, जिसका एक छोटा सा जो इनिशिएटिव जेआरबीटी का है, आई नो दैट जेआरबीटी इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ श्री रतनलाल नाथ, और इसके ऊपर वो ज्यादातर बात करते हुए पाए जाते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज तो उन्होंने तारांकित प्रश्न जो रेस क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने मिनिस्टर को रिप्लाई भगवान दास जी को करना पड़ा। मुझे हैरानी और सरप्राइज बिल्कुल नहीं होता। यदि रतनलाल नाथ जी उठ के इसका क्लैरिफिकेशन देते तो भी मैं सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जेआरबीटी के प्रश्न के ऊपर रतनलाल नाथ जी सडनली जंप करके आंसर देते। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एज ए नोवाइस मिनिस्टर जिसका एक्सपीरियंस एक साल से ऊपर नहीं है, वो मंत्री शायद इस जेआरबीटी को टैकल करने में या प्रश्नों को फेस करने में असक्षम है। इसलिए शायद उनको एक सीजन प्लेयर आदमी का जरूरत पड़ता है, जो अभी तक हमेशा प्रेस के सेक्रेटेरिएट के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैटिंग करता है ना सरकार के हर प्रश्न को लेके, मुख्यमंत्री विप्लव जी के कैबिनेट से लेके अभी वो चेहरा थोड़ा सा रिप्लेस हो रहा है सुशांत चौधरी जी के रूप से। बट इससे पहले रतनलाल नंबर 2, मैं उनको बोलता हूँ नंबर 2 मिनिस्टर, जो बैटिंग करते थे, हर सवाल को वही खेलते थे कि स्क्वायर मारना है कि ऑफ मारना है कि डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर मारना है कि 6 मारना है। तो कई भगवान दास जी ने इनको भी प्रॉक्सी मिनिस्टर रखा होगा अपना डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए, तो बोल नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि भगवान दास जी का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फर्स्ट थिंग, उसका अपना जेआरबीटी के ऊपर कितना स्टडी है ये मैं नहीं जानता हूँ। और लेबर में मैन पावर डिपार्टमेंट का जो रिक्रूटमेंट होता है जेआरबीटी, ये ब्रेन चाइल्ड है रतनलाल नाथ जी का, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और इसके ऊपर भगवान दास जी का प्रोएक्टिव रोल और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मुझे नजर नहीं आता है। आई हैवंट सीन इन एनी मीडिया कॉन्फ्रेंस टैकलिंग द क्वेश्चंस ऑफ मीडिया फ्रेंड्स।
रिलेटेड टू जीआरपीटी। हाँ सर। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि रतन लाल जी शिक्षा मंत्री है, कानून मंत्री है, फिर कभी कभी लगता है क्रीड़ा मंत्री भी वही है, कभी लगता है पीडब्ल्यूडी भी वही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मानिक सरकार जी मानिक साहब को लेटर लिख के पूछते हैं कि टीआईटी का लैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देने का क्या जरूरत था। इसके ऊपर पत्र पे रिप्लाई मांगते ऑपोजिशन लीडर मानिक सरकार मानिक साहब को, रिप्लाई देते रतन लाल। तो कभी कभी लगता है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी वही है। अभी तो भगवान दास जी के इनकॉम्पिटेंट रिप्लाई से ये लगता है कि लेबर मिनिस्टर भी वही है। तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि सिर्फ नाम के लिए मानिक शाह जी है, सब पोर्टफोलियो मानिक शाह जी ने, सबका प्रॉक्सी मिनिस्ट्री का जो राइट्स है ना, प्रॉक्सी बटन, हाँ। वो सबका अटेंडेंस मारते हैं ना, प्रॉक्सी अटेंडेंस मेरा मार देना, मैं छुट्टी पे हूँ, मेरा अटेंडेंस तू मार देना। तो शायद ऐसा लगता है कि कभी कभी ऑनरेबल रतन लाल जी सबके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी कि सुदीप जी ने सवाल उठाया, एज एक्सपेक्टेड, एज मैच्योर पॉलिटिशियन। बट लुकिंग, जैसे आप बता रहे हो कि उन्होंने ये रिप्लाई दिया, गोल गोल जलेबी की तरह सीधा आंसर दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि जीआरबीटी को लेके तब तक ये जब समस्या इनको लगती नहीं है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये समझ में आया है, एक परिचित ने फोन किया, बोला कि टीईटी का हमको ऑफर मिलने वाला है। क्या ये बात सच है क्या? सर ऐसा ये सुनने को आ रहा है, और पता नहीं किसी कहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके उनका जो ये होता है ना, उनका प्रोफाइल होता है, फेसबुक प्रोफाइल, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि टेट का वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि टेट का जितने जितने सारे हैं एक साथ टेट वालों को, यानी कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिन्होंने क्लियर किया है उन लोगों को, सारे के सारे टेट वालों को एक साथ नौकरी प्रदान करेंगे, वो भी पूजा के दौरान। टीईटी ये लोग जो देने की बात कर रहे हैं, जैसे रतन लाल जी ने बोला कि दुर्गा पूजा से पहले बहुत लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद वो ज्वाइन कर लेंगे, करेक्ट, ऑफर मिल जाएगा, ऐसा बोला था ना? ऐसे ही बोला था सर, जब मैं त्रिपुरा में था। तो फर्स्ट थिंग, लेट मी क्लियर, आप टीईटी वालों को अपॉइंटमेंट देके मेहरबानी नहीं कर रहे। फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर। आपको पता चला है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से, कि आपकी सरकार डूबने वाली है। ओके सर। तो ज्यादा रिजिडिटी और ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे तो खत्म हो जाओगे। और स्पेशल ब्रांच की सारी रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सारी रिपोर्ट हमारे पास, इनपुट्स हमारे पास भी होता है। तो ये लोग मजबूरी में अभी वो बांट रहे रेवड़िया, जिसको मैं बोलूंगा कीमत लगी घटने, खैरात लगी बटने। तो टीईटी आपने आज से कई महीने पहले रिजल्ट देके रखा था, जो लोग क्वालिफाई हो गए थे वो लोग कई महीनों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जॉब मिलेगा, कब आएगा ऑफर। तो पहले ही आपने उनको काफी तड़पाया और तरसाया, और अभी आप बड़े फैन फेयर एटीट्यूड में, अप्रोच में अनाउंस कर रहे कि हम दे रहे। तो इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो आप देने वाले हो। आप कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे कि आप उसको दीपावली की तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप वो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो पिछले 1 साल से शिक्षा दफ्तर की जो परिस्थिति है, जो हालात है, वो इतनी बुरी है कि पूरे राज्य में छोटे माइनर बच्चे को भी पूछ लो तो त्रिपुरा के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर वो बता देगा कि क्या हाल है। तो ये आपकी मजबूरी थी, इसलिए आपने टैग वालों को रिक्रूट करके जल्द से जल्द दिखे कि जहां पर डेफिसिट है टीचर्स का, उसको फुलफिल किया जाए, ताकि आपको और जनता की गाली नहीं सुनना पड़े। तो आपने आपकी कमियां खामियां को कवर अप करने के लिए टीएटी को ऑफर देने का प्रस्ताव लाया। दूसरी बात, आपके पास स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट है कि आपकी सरकार हार रही है 2023 का इलेक्शन। दिस इज माय गट फीलिंग कि इंटेलिजेंस जो बनाती है, ये हम भी कुछ इनपुट्स देते हैं इंटेलिजेंस को। आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके स्पेशल ब्रांच के लोग, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के लोग मेरे टच में है और मुझसे असेसमेंट लेते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ चीजें हम ऐसे भी जानते हो करते, तो हमको पता है कि सरकार डूबने वाली है। हाँ, इस वजह से ये कवर अप है। और मैंने बताया था, एक बाइट में भी बताया था कि जेआरबीटी के ऊपर भी ये तब बात करेंगे जब इनको लगेगा कि अब जेआरबीटी के ऊपर बात करने से और थोड़ा सा पॉजिटिव होप देने से थोड़ा हमारे फेवर में आएगा माहौल, तब जाके ये लोग बात करेंगे। और 10,323 की बात ही मत करो। इस पे रतन लाल जी ने उस दिन मेरे सामने ये बात मैंने सुना था कि जब एक प्रेस के मीडिया भाई ने पूछा था कि 10,323 वाले शिक्षा भवन को 2 दिन से घेराव किए हुए, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था कि ये व्यापारटा आमी किछु बोलबे ना, 10,323 मैटर इज अ सेटल्ड मैटर। मतलब ये सेटल
हो चुका है, इस पे बात नहीं हो सकती है। तो इट्स अ क्लियर मैसेज कि दे डोंट वांट टू टॉक ऑन 10,323 और जेआरबीटी के ऊपर। तो खैर वो सवाल मीडिया भाई ने किया नहीं, लेकिन वो प्रोएक्टिवली भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज संवेदना व्यक्त की है भगवान दास जी ने, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी को कॉन्डोलेंस मैसेज दे रहे हैं, हाँ, किसी का राजनीति बाप खेल या रही है मामा मर सर। गया, उसको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो भैया आपकी असेंबली संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछा है कि आप रिजल्ट कब दोगे। आपको एक टेंटेटिव टाइम देना चाहिए कि आपको ये टाइम पे हम रिजल्ट देंगे जेआरबीटी का, हम कर रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, सरकार इसके ऊपर विचाराधीन है और आने वाले इतने दिनों में हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। या आप उसके ऊपर क्या स्टेटस है बोल सकते थे। तो आपने ये बोलने के बला जलेबी की तरह गोल गोल चित्र रंगा के सुदीप राय बर्मन को कंफ्यूज कर दिया। हाँ सर, इतना इतना दिन हो गया है, 1 साल से भी ज्यादा, एक रिजल्ट निकालने के लिए। और कितना दिन उन लोगों को चाहिए? अगर ये केस नहीं होता तो ये लोग क्या बात करते सर? इतना दिन लगता है क्या कॉपी चेक करने के लिए? वो भी ओएमआर शीट का, वो तो मशीन के अंदर अच्छा, धड़ाधड़ से चेक हो जाता है सर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, केस हुआ था फरवरी में, हाँ 21 में, फरवरी, हाँ 22 फरवरी 2021 को। हाँ तो अगस्त से नहीं नहीं लेके सर, थर्ड वीक ऑफ 21 को नहीं, 2021 से 22 को हुआ था सर। 22 सेकेंड फेब बराबर, 22 फेब 2021 को केस हुआ। 22 तब तक को 21 मिडनाइट तक तो आपको पता ही नहीं था ना नहीं कि सर। ऐसा कोई केस होने वाला है। अरे हमको क्या 23 तक नहीं था पता था सर। तो ये किस चीज का वेट कर रहे थे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 6 महीना किस इतना में 4 महीने में रिजल्ट आ जाता है, अनाउंस हो जाता है। हाँ 6 महीना आप किस चीज का वेट कर रहे थे? क्या आप इस चीज का वेट कर रहे थे कि चलो कोई पिटिशनर जाएगा, वो पिटिशन फाइल करेगा और मैटर सब जुडाइज होगा, तब हम इसको और विथहोल्ड कर लेंगे, तब हमारे पास लेजिटिमेट ग्राउंड होगा। तो क्या आप उस चीज की राह देख रहे थे? इसका मतलब आपका रिजल्ट पब्लिश करने में इंटेंशन ऑनेस्ट नहीं था। आपको एकदम। जेआरबीटी के बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, इसलिए आपने उसको विथहोल्ड किया। और ये मेरे सोर्सेस और मेरे खुद का एम्पावरमेंट, इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन है त्रिपुरा का कि मैं जानता हूँ इनकी बहुत सारे एप्रीहेंशंस है जो 10,330 इसमें है सर, इसीलिए शायद। इसको स्टॉल करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। हाँ अगर मैं गलत हूं तो ऑनरेबल मिनिस्टर